नमस्कार। नाद ब्रह्मामुपास्महे। जय संगीत। हमारी संगीत साधना उपासना के भीतर आप सभी के मध्य राग परिचय की श्रृंखला में हम प्रारंभ में दस थाट और भिन्न भिन्न रागों का अनुसरण करेंगे। भिन्न भिन्न रागों से हम अवगत होंगे, उनके परिचय से हम अवगत होंगे कि फलाह राग का परिचय क्या है। आज हम प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम राग यमन। सर्वप्रथम हम हर राग को श्लोकानुसार जानेंगे, फिर उसका विवरण सरलता में जानेंगे और फिर उसकी विशेषता, उसमें प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट स्वर संगति और उसकी प्रकृति और उसका समप्राकृत राग क्या है। तो हम प्रारंभ करते हैं राग यमन से। तो राग यमन का श्लोक क्या है जिससे उसका पूरा परिचय हमारे समक्ष प्रदर्शित हो जाता है। तो राग यमन का परिचयोक्त श्लोक यह है कि प्रथम प्रहर निशि गाइए गैनिको कर संवाद। प्रथम प्रहर निशि गाइए गैनिको कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम यमन आश्रय राग। तो हम इसके बारे में अब जानते हैं कि राग जो यमन है, प्रथम प्रहर निशि गाइए अर्थात इस राग को प्रथम प्रहर में गाएं, अर्थात इस राग का जो प्रहर है, गायन समय है, वो है रात्रि का प्रथम प्रहर। उसके बाद में गणिकों कर संवाद अर्थात गंधारवादी और निषाद संवादी, इसको हम जानेंगे। फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि जाति संपूर्ण और तीव्र मध्यम अर्थात राग के आरोह में और अवरोह में 7 स्वर प्रयुक्त होने से इस राग की जाति संपूर्ण है और तीव्र मध्यम इस राग के भीतर एक विकृत स्वर, यानी विकृत स्वर के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से? कोमल और तीव्र। तो इस राग में हम तीव्र स्वर का प्रयोग करेंगे और वो क्या है? मध्यम। तो इस राग में हम तीव्र मध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं कहूँ कि प्रथम प्रहर निशि गाइए गणिकों कर संवाद, जाति संपूर्ण और तीव्र मध्यम यमन आश्रय राग। और ये जो राग है वो आश्रय राग भी है। तो हम इस राग के बारे में, इसकी विशेषताओं का हम अवलोकन करते हैं, इससे हम अवगत होते हैं। सबसे पहली विशेषता कि इस राग का जो प्राचीन नाम है वो है कल्याण, किंतु कुछ वर्षों पूर्व और अभी वर्तमान समय में जन जन के मतानुसार इस राग को यमन अथवा इमन भी कहा जाने लगा, किंतु इसका प्राचीन जो नाम है वो कल्याण ही है। इसको हम आगे अभी जानेंगे। राग यमन जो है वो कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। इस राग के भीतर तीव्र मध्यम का प्रयोग है। राग यमन और कल्याण, इन दोनों को जब परस्पर मिला देते हैं, जब परस्पर जोड़ देते हैं, तो एक नवीन राग का निर्माण होता है और उस राग का नाम है राग यमन कल्याण। राग यमन के भीतर तो एक ही मध्यम लगता है, वो है तीव्र मध्यम, किंतु राग जो यमन कल्याण है उसके भीतर दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। और कैसे होता है कि जिस प्रकार यमन राग में तीव्र मध्यम प्रयुक्त होता है, ठीक वहीं पे यमन कल्याण में होता है, किंतु शुद्ध मध्यम जो है वो जिस प्रकार राग बिहाग के भीतर दोनों गंधार के बीच में जिस प्रकार शुद्ध मध्यम लगता है, उसी प्रकार राग यमन कल्याण में दोनों गंधार के मध्य में शुद्ध मध्यम लगता है। ये हुई हमारी राग की कुछ विशेषता। अब हम जानेंगे कि राग यमन अथवा कल्याण को जब गाया बजाया जाता है तो इसका अधिकतर जो चलन है वो मंद्रनी के प्रारंभ से होता है, और अधिकतर नहीं, राग यमन और कल्याण का जो ये चलन है वो मंद्रनी से ही प्रारंभ होता है। और मंद्र नी से प्रारंभ होते हुए मध्य सप्तक
और तार सप्तक में गमन करता है। उसके बाद में जब मंद्र नी से प्रारंभ होकर मध्य सप्तक तक पहुंचता है तो तीव्र मध्यम से सीधा ही धैवत पर प्रवेश करता है और निषाद और तार सप्तक में प्रवेश करता चला जाता है। तो इसके यहाँ पे दो मत ये भी है कि इस राग के 2 आरोह और अवरोह भी बने हैं। कौन कौन से? एक तो जो अभी प्रचलन में है, जैसे नी, रे, गा तीव्र मध्यम और पंचम, फिर धैवत, फिर निषाद और तार सप्तक का षडज। किंतु एक ये भी है कि मंद्र सप्तक का निषाद, फिर ऋषभ, गंधार, तीव्र मध्यम और तीव्र मध्यम से सीधा ही अर्थात पंचम का लंघन करना, अर्थात मय से सीधा धैवत पर जाना और निषाद और तार सप्तक का षडज, ये 2 आरोह है इसके बने। और आरोह में बदलाव कितना है? केवल पंचम का बदलाव है। ये हुई इनकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है कि राग यमन जो है इसको कल्याण कहा है। हमने अभी कहा था ना कि हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा ये है कि राग जो कल्याण है यही प्राचीन नाम है। तो प्राचीन नाम कैसे हुआ, इसके कुछ प्रूफ तो होने ही चाहिए, सबूत तो होने ही चाहिए। कैसे? कि राग के जैसे कल्याण के कितने प्रकार है, जेत कल्याण, पूरिया कल्याण और बहुत से प्रकार है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये राग जो है यह प्राचीन नाम क्या है, इसका कल्याण ही है, यमन अथवा इमन नहीं है। अब एक विशेषता और बताता हूँ कि राग यमन की जो विशिष्ट स्वर संगति है उसके भीतर नी, रे और पैरे की संगति बार बार छलकती है। अब मैं बात करूंगा कि राग यमन को आश्रय राग क्यों कहा है। हमने भी श्लोक में जाना ना क्या कि प्रथम प्रहर निशि गाइए, गनी को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम यमन आश्रय राग। तो यमन को आश्रय राग क्यों कहा है कि राग यमन को आश्रय राग क्यों कहा? क्योंकि जब, और ये जानना परम आवश्यक है क्योंकि संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों में ये एक सोच का जागरूक होना स्वाभाविक है। तो यमन आश्रय राग यूँ हुई कि जब राग पद्धति, राग रागनी पद्धति प्रचलन में थी, उसके बाद में जब थाट पद्धति का दौर आया तो हमारे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बहुत सुंदर अपनी उपज से और अपने सांगीतिक तपस्या से थाट पद्धति को प्रचार में लाया गया। उसके बाद में जब थाट पद्धति का प्रचार प्रसार हुआ तो एक बड़ी विडंबना सी खटक गई। क्या? कि हम किस राग को थाट का नाम देंगे। तो बहुत विद्वान संगीत के परम गुणी गुरुजनों ने अपने अपने मतों से, अपनी अपनी बुद्धि से ये योजना बनाई कि जितने भी राग हैं उनमें जो सबसे अधिक प्रचलन में रहेगा, जो सबसे अधिक प्रसिद्धि पाएगा, हम उस राग को थाट का नाम दे देंगे। तो मुख्यतः 10 राग जो कि अधिक प्रचलन में और अधिक प्रसिद्ध हुई, जिनको हमने हमारे 10 थाट जाने जो कि वर्तमान में प्रचलन में है। और वो 10 थाट कौन कौन से हैं उसको भी हम श्लोकानुसार जानेंगे। क्या? कि भैरव भैरवी आसावरी, यमन बिलावल थाट, तोड़ी काफी मारवा, पूर्वी और खमाज। ये हुए हमारे 10 थाट। हालांकि इनको समझने का तरीका है वो बहुत ही सरलता से हम आगे जानेंगे जब सर्वप्रथम हम सारे शुद्ध स्वर बिलावल, उसके बाद खमाज का जिसमें एक निषाद जो कि है कोमल है, उसके बाद में धीरे धीरे हम सब जानेंगे। किंतु हम सबसे पहले राग परिचय की श्रृंखला में हम रागों से तो, हम थाटों से तो अवगत हो लें। अब हम जानते हैं कुछ एक विशिष्ट बात। राग यमन की जो प्रकृति है वो बहुत गंभीर है, अर्थात इस राग में ध्रुपद, धमार, ख्याल इत्यादि गाए बजाए जाते हैं और गायन के संग में रजाखानी और मसीद खानी गतें सामान्यतः बजाई जाती है। अब हम एक विशिष्ट संगति और बताते हैं, एक विशिष्ट बात और बताते हैं हम इस राग की कि इस राग का जो चलन है वो तीनों सप्तकों में करता है।
तीनों सप्तकों में इस राग का चलन है। कैसे कि बहुत से राग होते हैं जो पूर्वांग प्रधान है, बहुत से हैं जो उत्तरांग प्रधान है। अर्थात ये राग जो है, इस राग का वादी स्वर गंधार अर्थात सप्तक के पूर्व भाग में होने से इस राग को हम पूर्वांग प्रधान कहेंगे। और इस राग का जो चलन है वो मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों में है। अब जैसे राग सोहनी ले लो, वो उत्तरांग प्रधान राग है, अर्थात उस राग का जो गमन करने का जो मार्ग है वो सप्तक के उत्तर भाग अर्थात तार सप्तक और मध्य सप्तक में यमन की अपेक्षा अधिक है। तो इस प्रकार हम नित प्रति राग परिचय का अनुसरण करेंगे, अनुभूति करते रहेंगे। हम सदा हमारे संगीत उपासना से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप भी हमारे शास्त्रीय संगीत को प्रचार और प्रसार करने में सदा अपनी अहम भूमिका में जुटे रहेंगे। नाद ब्रह्ममुपास्महे। जय संगीत।